अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 नेशनल बुक फाउंडेशन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जांपल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अपने कुछ फॉर्मूले हैं जो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसको देख लें। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। फैक्टराइज करना है। तो नंबर 1 एक्स पावर 3 माइनस 125। इसके लिए एक फार्मूला दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लें। इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इससे आता क्या है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देख लें, आपने लिखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर यहाँ पे माइनस है ये वाला तो ये भी माइनस होगा, बाकी सारा प्लस होगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले इसके हिसाब से बनाना है कि ए क्यूब और बी क्यूब कैसे, देखते जाएं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये 125 है तो 5 का क्यूब। ठीक है ना, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम ये कहेंगे कि यूजिंग फार्मूला कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इससे बनता क्या है ए मतलब पहला, ठीक है, माइनस बी दूसरा। सो ए स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस ए ज़रब बी यानी पहला ज़रब दूसरा प्लस बी स्क्वायर। अब इसका ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 5, क्योंकि ए की जगह एक्स है, बी की जगह क्या है 5 है। पहला है एक्स, सो एक्स का स्क्वायर प्लस पहला एक्स ज़रब दूसरा 5, यह है ना, इसको हम कहते हैं सेकंड, इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अच्छा, फिर प्लस सेकंड स्क्वायर, सो सेकंड बी की जगह यहाँ पे क्या है 5 है, सो 5 का स्क्वायर। अगर ये समझ आ गया ना तो इसके बाद कोई मसला नहीं है। फैक्टराइज करना था, सो सॉरी, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रखना चाहिए जिससे सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें है कि 8x पावर क्यूब प्लस 1, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 जो है वो 2 पावर 3 हो जाएगा, और x पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, और ये 1 पावर 3 लिख सकता हूँ। तो इससे हो जाएगा 2x सबका पावर 3, और इससे हो जाएगा 1 पावर 3। अगर ये समझ आ गई, अब कौन सा फार्मूला है, फार्मूले को देख लें, साथ वाला ही फार्मूला, ये वाला ए क्यूब प्लस वाला, प्लस है ना, सो बी क्यूब, तो इसका ये फार्मूला आएगा। यानी याद रखें, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या माइनस, और यहाँ पे प्लस। चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे करना है। फार्मूला आपको समझ आ गया, फार्मूला ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ये प्लस है तो हम प्लस को डील करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि प्लस है, सो ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए भी हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखें। अब देखें ना, माइनस वाला, ये माइनस वाला फार्मूला था, सो ये है ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस हो गया ना, तो अंदर जो भी होगा वो सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस ये जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो समझ लें। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस, ये याद रखें। तो अब आपने कहना है कि यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 यानी ए प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, सो ए की जगह है 2x, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, सो ए है 2x, बी क्या है 1 है, ये बी 1 है ना यहाँ पे, तो प्लस बी स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 1 यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, सो 2x, और यहाँ पे 1, ये आपका क्या है, इसका जवाब है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सो ये है 3 पी क्यूब 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 माइनस 81 एक्स क्यूब।
सही है। तो सब में देखें 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्यूब नहीं बन सकता, इसलिए इस 3 को ख़त्म करना है। सो 3 कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यूब माइनस पी क्यूब क्यू क्यूब, ठीक है, माइनस 81 है। सो 81 को 3 पे तकसीम करो, 3 2 6, 21 से आ गया, 3 7 21, यानी 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 27, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या बाहर निकाला हुआ है, 3 बाहर आपने निकाला हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, एक्स क्यूब। अब देखें ये क्यूब बन सकता है कैसे, देख लें। पी क्यू दोनों पे क्यूब है, सो क्यूब आ गया, माइनस 27 जो है वो 3 का क्यूब है, ठीक है, और x का भी क्यूब है, सो दोनों पे क्यूब, ठीक हो गया ना। ये देखें 27 एक्स क्यूब, तो ये 3 क्यूब और ये एक्स क्यूब, ये 3x दोनों पे क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में। अच्छा, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वो क्या कह रहा है कि ए माइनस बी, और अंदर वाला सारा पॉजिटिव, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। तो आपने कहना है कि यूजिंग, ठीक है, क्या चीज़, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए बी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आपने सिर्फ फार्मूला बताना है। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये यूज़ करेंगे। आपके पास आ जाएगा 3 तो ऑलरेडी आउट है ना, उसके साथ हमारा तलक नहीं है। सो पी क्यू प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, तो पी क्यू माइनस 3x, और दूसरा आ जाएगा पी क्यू इसका स्क्वायर, फिर प्लस ए बी है ना, सो ए है पी क्यू, बी क्या है आपके पास, ये 3x ऐसे लिखना है, और प्लस बी स्क्वायर, सो 3x इसका स्क्वायर। अब ये देखें ना, ये आपके पास बी की जगह है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 3x, एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सही है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 पी एक्स क्यू, या एक्स पी क्यू फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3 3 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या रह गया, इसका जवाब रह गया। ये ऐसे करना है और फिर ऐसे करना है, ठीक है ना। ये अलग से हो गया एक फैक्टर, और ये दूसरा फैक्टर हो गया, और 3 सबसे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 27 प्लस 512 एक्स पावर 3, तो इसको लिखते हैं 3 पावर 3 प्लस, इसको देखें 512 है ना, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 ये आ जाएगा 256, फिर 2 पे करें तो 128 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें 64, इसको करते जाएं, ठीक है, 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर इसको 2 कर देते हैं तो क्या 2, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 पावर 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 पावर 3 से क्या 8 8 पावर 3। सो हमारे पास आ जाएगा 8 पावर 3 और x पावर 3। सो इससे आ जाएगा 3 पावर 3 प्लस 8 पावर 3 x पावर 3, तो दोनों पे पावर 3। अब ये देखें पावर 3 वाले फार्मूले में फिट हो गया कि नहीं। अब आप कहेंगे कि यूजिंग, ठीक है, क्या, a पावर 3 प्लस b पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने कहा ना कि जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब जब ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 प्लस 8x, फिर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड क्या है 8x है, प्लस सेकंड 8x, इन दोनों का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, ये देखें ना b का स्क्वायर। अच्छा, सो ये आ जाएगा 3 प्लस 8x, ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस 3 8 24x, और इसको देखें 8 8 64 एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ये आपके पास क्या रह गया, इसका जवाब फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। मजीद इसको आप कर सकते हैं तो देख लें, मेरे ख्याल से यही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं, बड़ा इजी है, टी पावर 6 है माइनस 64 है, इजी है। इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो स्क्वायर करें या क्यूब करें, चूंकि एक्सरसाइज क्यूब वाला चल रहा है, दैट्स वाई मैं क्यूब करता हूँ। सो टी पावर 2 हो जाएगा और उसका पावर 3 माइनस, ये हो जाएगा 4 का पावर क्या 3। अगर स्क्वायर करते तो कैसे होता, टी पावर 3 और उसका पावर 2 माइनस 8 का पावर 2, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से हल करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अब हम 3 से करते हैं। सो ये क्या होगा, इससे हम लिखेंगे कि यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इससे आएगा ए माइनस बी, और आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा टी स्क्वायर, यानी पहला माइनस दूसरा है 4, फिर आएगा पहले का स्क्वायर, सो पहला टी स्क्वायर है उसका स्क्वायर आएगा, फिर प्लस पहला, सो टी स्क्वायर
ज़रूब दूसरा 4 प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो ये आएगा। अब देखें, ये फिलहाल रहने देते हैं, इसको भी करते हैं। ये आ जाएगा T4 प्लस 4T स्क्वायर प्लस 4 4 16। इसमें ये एक बड़ा वाज़ है, इसकी हम वो कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। ये देखें, टी स्क्वायर अलहदा किया माइनस 2 स्क्वायर अलहदा किया, हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा T4 प्लस 4T स्क्वायर प्लस 16। अब देखें, आपने कहना है कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, सो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ये है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और ये आ जाएगा T4 प्लस 4T स्क्वायर और फिर प्लस 16। तो ये आपका क्या है, जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। x पावर 6 प्लस वाई पावर 6, इसको लिख सकते हैं आप कि x पावर 2 फिर x पावर 3 प्लस y पावर 2 y पावर 3, ठीक है ना। अब आपके पास फार्मूला है कि यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए प्लस बी हो गया। फिर ए स्क्वायर, फॉर्मूले में देखें ए स्क्वायर है ना, तो आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, वो तो ए था उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे देखें माइनस है, ए भी है ना, सो ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो यानी वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इससे हो जाएगा, ये देखते जाए, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से इसका जवाब है। क्वेश्चन 7, 2 माइनस एक्स होल पावर क्यूब फिर प्लस वाई माइनस 2 होल पावर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे हम कर देते हैं कि लेट 2 माइनस एक्स इसको ए कर दें और वाई माइनस 2 इसको क्या कर दें, बी कर दें, ताकि आसानी हो। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप कहते हैं कि यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है ना। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी और फिर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वापस उसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या थी 2 माइनस एक्स, मैं ज़रा ना इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो देख लें इसको। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये क्या था ए था, फिर प्लस प्लस है ना, ये देखें प्लस है, तो क्या है बी, बी की वैल्यू क्या है वाई माइनस 2, ठीक है। और ये देखें दोनों का ब्रैकेट है तो दोनों का ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है ये ए स्क्वायर, तो ए आपके पास ये है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, फिर माइनस है ए बी, सो 2 माइनस एक्स ये ए है और बी क्या है वाई माइनस 2, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, सो वाई माइनस 2 इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। इसको चलो एक स्टेप और कर देते हैं, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 आपस में कैंसिल, वाई को पहले लिखता हूँ माइनस एक्स को बाद में लिखता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस एक्स भी पहले लिख सकते हैं। खैर इसको एक तरतीब दे दी, ये देखें 2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 माइनस एक्स और फिर वाई माइनस 2 और फिर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था पॉजिटिव प्लस यानी, ठीक है। यहाँ तक भी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपने फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि y माइनस एक्स, ठीक है, एक स्टेप कर देता हूँ। ये देखें इसके लिए आप लिखें कि यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो ये यूज़ करते हैं, फिर क्या बनेगा y माइनस एक्स, और ये कहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी बता देता हूँ। ये देखें इस पे यूज़ करेंगे, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a, ए 2 है और b क्या है x है, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ये हो गया इसका, इस वाले से ये पूरा आ गया, ठीक है। फिर माइनस 2 माइनस एक्स है, इसको ऐसे रहने दें, y माइनस 2 है, इनको भी ऑब्जर्व दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर प्लस
अब दूसरा एक फार्मूला आपके पास दोबारा आ रहा है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो उससे क्या आएगा, पहले का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट है y एंड सेकंड है 2, ठीक है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने कहा कि यहाँ तक भी आपका जवाब ठीक है, लेकिन आप वैसे कहते हैं कि नहीं मैंने इसको करना है तो कर लें। ये अब देखें y माइनस एक्स, फिर हो जाएगा टू स्क्वायर से क्या आता है 4 आता है, फिर माइनस 2 टू 4 एक्स और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। सो वैसे मैं छोड़ भी दूँ तो भी इशू नहीं है, y माइनस 2 और इससे आ जाएगा क्या नाम है प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 4y, फिर प्लस 4, ठीक है। इसको मज़ीद भी आप मुख्तसर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए ये होगा कि y माइनस एक्स, ये देखते जाएं, और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 और ये 4, देखें प्लस है ना तो 8 हो जाएगा, फिर माइनस 4x, ये 4x ऐसे ही रहने दें, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस, इन दोनों को करना चाहें तो ये भी कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो ऐसे भी रहने दें। बहरहाल इसको मजीद चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और 4 तो चला गया था, तो ये एक फैक्टर हुआ और ये दूसरा फैक्टर हुआ, ये आपका जवाब है, ठीक है। अब इसको मजीद भी करना चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फिर मुख्तसर होते हैं तो वो भी करते हैं, तो इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 है आपके पास 64 और फिर है x प्लस वाई होल क्यूब फिर माइनस जेड क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप कहते हैं 64 4 पावर क्यूब आता है, x प्लस वाई 4 पावर क्यूब इस तरह 4 ज़रब 4 ज़रब 4 4 4 16 16 ज़रब 4 64 आता है कि नहीं आता, इसलिए 4 पावर क्यूब और ये इसका क्यूब है माइनस जेड क्यूब। अब ये देखें फार्मूले के लिए फिट हो रहा है, 4x प्लस वाई इकट्ठा करके ये सारा क्यूब आ सकता है कि नहीं, माइनस जेड पावर क्यूब आ गया। सो अब आप कहते हैं कि यूजिंग a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ किया। ये फार्मूला यूज़ किया तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको ए बी किसी चीज़ के बराबर मैं सपोज नहीं करता, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखें वो कैसे, अब ये देखें ये कह रहा है ए माइनस बी आना चाहिए पहले। सो ए हमारे पास है 4x प्लस वाई, ये सारा क्या है ए, फिर वो कह रहे हैं माइनस बी आना चाहिए। सो माइनस बी क्या है यहाँ पे जेड है, तो ये आपका हो गया पहले वाला, यानी ये जो है ना कौन सा, ए माइनस बी, ये आपका ये पूरा आ गया, सही हो गया। फिर मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई। अब आप कहते हैं कि इसके बाद क्या है, इसके बाद है ए स्क्वायर। सो ए हमारे पास क्या है 4x प्लस वाई, इन सब का क्या चीज़ स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस नहीं सॉरी प्लस फिर ए बी, तो 4x प्लस वाई, ये आपके पास ए है और बी है जेड, फिर प्लस है बी स्क्वायर, सो जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप कर सकते हैं वो ये है कि इस 4 को ज़रब दिया, तो 4x जमा 4y माइनस जेड, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे आ गया। अब इस दूसरे को देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 4y और इन सब का स्क्वायर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ को छेड़ें, ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई जेड अपनी जगह, फिर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक भी ठीक है। आप कहते हैं नहीं मैं इसको मज़ीद करना है, तो 4y माइनस 2 ऐसे आएगा। फिर ये देखें इसको ओपन करते हैं, तो ये कौन सा फार्मूला है, फार्मूला मैं लगा देता हूँ कि कौन सा है। तो यूजिंग क्या चीज़, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस जेड, ये तो अपनी जगह ये वाला आ गया। अब इसको देखें, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सो 4y होल स्क्वायर, ये आपका आ गया इस फॉर्मूले से। फिर है प्लस, इनको ज़रब देते हैं, तो 4x जेड आ जाएगा क्योंकि जेड इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 4y जेड आ जाएगा क्योंकि जेड 4y से भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। आप कहते हैं कि नहीं इसके मज़ीद भी जाना है, तो देख लें, चले जाते हैं। 4x प्लस 4y माइनस जेड, ये तो वैसे ही आएगा, ठीक है। अब इसको देख लें, 4 4 16 एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 2 4 8 8 4 32, ठीक है, 32 एक्स वाई आ गया, प्लस 4 4 16 वाई स्क्वायर आ गया, प्लस यह है 4x जेड प्लस 4y जेड और प्लस जेड स्क्वायर। ये बस मेरे ख्याल से काफ़ी है, इसको मज़ीद आप छेड़ेंगे तो देख लें अगर पॉसिबिलिटी है, नहीं तो बस काफ़ी है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको देख लें, यहाँ से फार्मूले थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। 27p³ प्लस 144p² माइनस 108p²q, ठीक है ना, p²q, और उसके बाद क्या माइनस 64q³। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला है कि वी नो दैट, आप फार्मूला याद रखें, इसको लिख लें, समझ लें, मेमोराइज कर लें, ठीक है। फार्मूला ये है कि a माइनस बी होल क्यूब। तो ये फार्मूला आपके पास बनेगा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। पहले में a², फिर दूसरे में b², फिर माइनस b³, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इसको अब अप्लाई कर देते हैं, देखें, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, देखते जाए। 27 जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/3, लिख सकता हूँ 3/3। तो इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ एक ही स्टेप में। सो 3p⁻3। ये देखें, पहले का क्यूब आ गया, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, फिर मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये फार्मूले में माइनस है। तो देखिए, मैं लिखता हूँ माइनस 108p²q, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस है, तो मैं इस प्लस की तरफ आता हूँ, प्लस 144p², फिर माइनस, आखिर में माइनस है, इसको क्यूब बनाना है क्योंकि माइनस में क्यूब है। तो देखिए 4/3, 4 4 16, 16 4 64, 4/3 आएगा, q/3 आएगा। तो इकट्ठा कर देता हूँ, 4q सबका 3 क्यूब, सही हो गया। इसके बाद देख लें, ये आपके पास, इसको फॉर्मूले में फिट कर रहा हूँ पूरा, सही है। ये आ गया माइनस। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, 3a² इंटू बी, ऐसे ही है ना। सो मैं लिखता हूँ 3, इसको छोड़ दें, इसको ना देखें फिलहाल, ठीक है। मैं ज़रा ना इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखें, इसको हमने नहीं देखना, हम सिर्फ फार्मूले में फिटिंग कर रहे हैं, फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। 3 है a², सो a मेरे पास है 3p इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये a है तो इसका स्क्वायर। अच्छा, फिर वो कहते हैं b, सो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास ये है जिसका क्यूब बनता है, देखें b का क्यूब बन रहा है, तो ये b, तो इसको कह दें कि 4q, ठीक हो गया। ये आ गया, ये आपका आ गया इससे। अब जरा बाद अगले स्टेप में बताऊंगा कि इससे वापस यही आता है, कोई मसला नहीं है। फिर प्लस, ये प्लस है तो फार्मूले वाला प्लस अप्लाई किया, फिर 3, फिर 3, फिर a b² है, सो a को लेके वो है 3p, ये वाला a है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, b², तो b ये है 4q, और इसका स्क्वायर ले लें। अब इसको छोड़ दें, इससे वापस यही आएगा, देखते जाएं आप। फिर माइनस है 4q सबका क्यूब, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, अब कहता है फार्मूला, ये फार्मूला आपको मैंने बताया था। तो आप कहेंगे कि यूजिंग, आपके पास फार्मूला क्या कह रहा है, a माइनस बी होल क्यूब, ये बराबर होगा a³ माइनस 3a²b, फिर प्लस 3ab² माइनस b³। या अगर आपके पास ये हो तो ये इसके भी बराबर होगा। तो हमारे पास ये वाला सीन यहाँ मौजूद है सारा। तो हम क्या कर देते हैं कि हम कहते हैं कि ऊपर वाला जो है ना, ये a माइनस बी के बराबर है। a क्या था, 3p, और b क्या था, 4q। सो 3p माइनस 4q क्यूब, और क्या था, क्यूब। ये देखिए फॉर्मूले में क्या है, क्यूब, सो क्यूब, ये इसके बराबर है। ये आपका जवाब हो गया। अब ये इसको 3 दफ़ा भी लिख सकते हैं कि 3p माइनस 4q, फिर मल्टीप्लाई 3p माइनस 4q, फिर मल्टीप्लाई 3p माइनस 4q। क्यों क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर 3 है, ठीक है ना। अच्छा, ये मामला तो हो गया ख़त्म। अब ये है कि मैंने ये क्या किया था, इसको मैं ज़रा कलर फिर चेंज कर देता हूँ। ये क्या गेम हुई थी, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट है वो कह सकता है कि मुझे समझ नहीं आई, देखते जाए। आपके पास है -3, मैंने इस तरह किया 3p² 4q, मैंने कहा कि ये इस 108 वाले के बराबर है, देखते जाए। माइनस अपनी जगह है, वो तो छोड़ दे, 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 3 9, ऐसे ही है ना। और p², फिर हो जाएगा 4q। अब देखें, ये 3 ज़रब 4, 3 ज़रब 4 कितना होता है, 12, ठीक है ना। ये देखें 3 ज़रब 4 12, या ऐसे करें 3 9 27 ज़रब 4 करें, 4 7 28, 2 इधर आ गया, 4 2 8 2 10, 108 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये माइनस 108 p² और साथ में q, वही चीज़ दोबारा आ गई कि नहीं आ गई। लेकिन हम फॉर्मूले में फिटिंग के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने लगा हूँ, इससे आपको मजीद इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते जाए। सिर्फ माइनस प्लस वाला फार्मूला देखना है, प्लस का अपना फार्मूला है, नेगेटिव का अपना। अब ये प्लस वाला है, इसका भी दिखा देता हूँ आपको।
8p क्यूब प्लस क्यूब क्यूब फिर प्लस 12p स्क्वायर क्यों प्लस 6p क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, आपको ये याद होना चाहिए कि वी नो दैट, आपको क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है कि a प्लस बी सब का क्यूब है। ठीक है ना, अलग अलग नहीं, सब का क्यूब, ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि हमने इसको याद रखना है, तो मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ कि यस आपने याद रखना है। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, पहले का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी इसका पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, ये बाद वाले में होता है। ठीक है ना, ये हो गया, प्लस b पावर क्यूब। सिंपल सी बात यह है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो सारा कुछ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये पहले वाला ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। बहरहाल आप फार्मूला देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। फार्मूले कहाँ पे है, आप में से कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि मुझे तो समझ ही नहीं है कि फार्मूले हैं कहाँ पे। तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि ये देखें, ये दोनों फार्मूले यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, बहरहाल मैंने समझाना था तो मैं समझा रहा हूँ। अब देखते जाए, अगर ये फार्मूला है तो इस हिसाब से मेरे पास चीज़ें हैं, इसको मैंने फिट करना है और फिर वो इसकी इक्वल लेके आनी है। ठीक है, ये काम है मेरा। तो देखते चाहें, पहला क्या है, ए क्यूब है तो इसको मैंने क्यूब बनाना है। ये देखें 2 पावर 3 8 आता है, पी पावर 3 तो दोनों का ही पावर 3 ले लेते हैं, क्या ख्याल है, प्लस ये क्यू पावर 3 है ना, इसको मैं एंड पे लेके जाता हूँ। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले में बी क्यूब सबसे एंड पे है। तो ठीक हो गया, आप इधर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर देखें, फिर आपके पास है 3a स्क्वायर फिर b। सो a हमने लिया है 2p, ये देखें 2p a है और फिर b क्या है, q। तो देखें 2p एंड q, a का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा फिर देखें, फिर प्लस, फिर हमारे पास है 3ab स्क्वायर, तो 3a हमारे पास क्या है 2p, b क्या है q, इसका क्या है स्क्वायर और प्लस। अब मैं ऊपर वाले को देख रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने देखना है कि क्या मैंने जो किया है या मेरे पास जो था वो उसी के हिसाब से बराबर था। तो देख लें, इससे देख के मेरे पास क्या आता है। ठीक है, अलहदा से कर रहा हूँ, 3 ज़रब 2 कितना आएगा 6, पी अपनी जगह, ये देखें पी का स्क्वायर वगैरह नहीं है, क्यू का स्क्वायर है, 6p क्यू स्क्वायर, ये है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं, सिर्फ हमने ये देखना है कि मौजूद है। बाकी 2 जमा 3 जमा 5, इसको 5 को इधर भी लेके आ सकते हैं, 5 जमा 2 जमा 3, फर्क तो नहीं पड़ता ना, तो इसलिए आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस में या माइनस में, तो ये देखें सिर्फ सिंबल साथ साथ लेके जानी है। अच्छा ये हो गया, अब देखें सेकंड का क्यूब, ये भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा पहले का क्यूब, ये भी मौजूद है। अब इसकी बारी है कि ये है कि नहीं है, अब इसको देखते जाए। ये हमारे पास क्या है 3 ज़रब, ये 2p स्क्वायर है तो 2 2 4 p का स्क्वायर और फिर क्या है q, 3 4 12 p स्क्वायर q, मौजूद है कि नहीं मौजूद है। इसका मतलब है कि मैं फार्मूले में सिर्फ मैंने फिटिंग की है, बाकी चीज़ मेरे पास पूरी मौजूद है। तो ये हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि यूजिंग कौन सा, यूजिंग ये फार्मूला, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा 2p प्लस q होल क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्या है इसका जवाब है। उम्मीद है कि इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी आपकी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 ये क्या कह रहा है, 125x क्यूब है, फिर माइनस है y क्यूब, फिर माइनस है 75x स्क्वायर y, फिर है प्लस 15x y स्क्वायर। यहाँ पे भी एक चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ, ये देखें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, ये देखें फार्मूला आपको पता है कि वी नो दैट, ये आप सिंपल अपने जहन में रखेंगे कि a माइनस बी होल क्यूब, चूंकि इसमें माइनस आ रहे हैं तो इसलिए मुझे माइनस वाला फार्मूला लेना है। तो पहले का क्यूब होना चाहिए माइनस 3 ज़रब पहले का स्क्वायर फिर बी सेकंड, फिर प्लस 3 पहला ज़रब दूसरे का स्क्वायर, सही है, फिर माइनस क्या चीज़ दूसरे का क्यूब, बस ये होना चाहिए। अब इस हिसाब से इसकी फिटिंग करते हैं, जो क्यूब वाले हैं उसको स्टार्ट में लेके आते हैं, एंड पे लेके जाते हैं। ठीक है, फिर जो जिसमें पहले वाला स्क्वायर है तो वो पहला लेके आते हैं, जिसमें बाद वाले का स्क्वायर है उसको बाद में लेके जाते हैं। कैसे देखते जाए, ये मैं आपको साथ साथ हिंट्स भी दे रहा हूँ। जो 125 है ये 5 का 3 आ सकता है पावर, ठीक है ना, सो 5 पावर 3 125, और उसका ये देखें ना 5 ज़रब 5 ज़रब 5 क्या आता है 5 5 25 25 5 125, और इससे आता है 5 पावर 3। ठीक है, तो 5 पावर 3 इसका मतलब है कि सबका पावर 3। फिर ये जो है माइनस वाई क्यूब, इसको मैं एंड पे लेके जा रहा हूँ। ये देखें ए क्यूब भी हो गया, बी क्यूब भी माइनस में आ गया। अच्छा फिर
मैंने कहा ना कि जिसमें ये दूसरे वाले का पहले वाले का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, तो उसको पहले ले आए। ये देखें इसमें ए का स्क्वायर है यानी एक्स का स्क्वायर है, सो 75x² y। और जो ये बाकी बच गया इसमें सेकंड वाले यानी बी का स्क्वायर है, तो ये देखिए वाई का स्क्वायर है। इसको मैं बाद में लेके जाता हूँ, या दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि पहला प्लस है क्यूब वाला, तो ये प्लस है, आखिरी वाला माइनस है, तो ये आप देख सकते हैं ये माइनस है ना। फिर इन दोनों में ये प्लस है, तो ये देखें प्लस है जो वाई वाली साइड पे है, जो एक्स वाली साइड पे वो क्या है, वो हमारे पास माइनस है, ये देखें माइनस है। ठीक है, बस समझ लेना, इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। माइनस बी क्यूब। अच्छा, तो अब आप कहेंगे कि यूजिंग, अच्छा यूजिंग से पहले एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि 5x³ इसको फार्मूले में फिट कर रहा हूँ। इधर है 3a²b, ए हमारे पास है 5x और b हमारे पास क्या है, जस्ट y है। ठीक है, और इसका स्क्वायर होना चाहिए प्लस। इधर है 3ab², ये क्या था, स्क्वायर था, ये देखें यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है। अच्छा 3ab², सो ए हमारे पास है 5x, b², b हमारे पास y है तो उसका स्क्वायर माइनस y³। अब देखते जाए, इससे दोबारा वही आएगा, 3 5 15, 15xy²। इधर 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 25, 25 ज़रब 3 75। ठीक है, तो वही सारा कुछ दोबारा आता है। तो मैं कहूँगा कि यूजिंग यूजिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूरी तरीके से, क्यूब ये बराबर है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ये है ना, अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये वाला इक्वल टू होना चाहिए किसके, 5x, ये a है हमारे पास और ये हमारे पास b है, माइनस y होल का क्या क्यूब। ये हमारे पास जवाब है। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो गया 11। आते हैं 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये कह रहा है कि p पावर क्यूब फिर माइनस 9p² क्यूब फिर प्लस 27p² माइनस 27 पावर 3। अब इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ अरेंज है ऑलरेडी। तो देखें फॉर्मूला मुझे पता है कि कौन सा है, वी नो दैट। क्या हमें पता है, हमें पता है कि a माइनस बी होल का क्यूब लेंगे। ये माइनस वाला इसलिए कि इसमें 2 दफ़ा माइनस अपीयर हो रहा है। ठीक है ना, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ ऐसा ही है। तो वो फार्मूला हमें पता है, इस हिसाब से हम इसको फिट करते हैं, पहले का क्यूब। ठीक है, फिर ये देखें दूसरा, सो 3q आ जाएगा और सबका क्या क्यूब, दो तो आ गए, a भी आ गया b भी आ गया। अब देखें माइनस है क्या, इस फार्मूले में देखें माइनस क्या है, 3a²b, सो 3a हमारे पास है p इसका स्क्वायर, b हमारे पास है 3q। ये देखें b की जगह यानी लास्ट की जगह पे ये है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, प्लस फिर 3 है, 3 ए हमारे पास ये और b का स्क्वायर है, सो b है 3q, इसका क्या लेना है, स्क्वायर। इसको देखें दोबारा वही आएगा, 3 3 9। ठीक है, स्क्वायर है ना तो 9 आएगा, 9 ज़रब 3 कितना, 27। ये देखें 27 है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब ये है, तो अब आप कहेंगे कि यूजिंग, ठीक है, यूजिंग a माइनस बी, ये थोड़ा ईजी था ये क्वेश्चन, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। तो ये अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या आएगा, p माइनस 3q, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे वो आपका a और b है और इनका क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इसको देखते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 6, ये आपके पास एक आ गया। ठीक है, देख रहे हैं ना आप इसको, ये आपके पास नंबर 1 आ गया। इसके लिए थोड़ा अलग फार्मूला है, वो भी आपको साथ साथ मैं बताऊंगा। अच्छा फिर है 2x² माइनस 3x और फिर माइनस 55 है, ऐसा ही है ना। अच्छा इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा गौर करें, इसको पहली चीज़ को समझ लें, इसके बाद आपके लिए मसला नहीं होगा। ये देखें 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x दोनों में कॉमन है कि नहीं है, है ना, कॉमन ही है ना। तो आप इसको किसी चीज़ के बराबर कर दें। कैसे, मैं कह देता हूँ कि लेट, और करें, मैं मार्कर बदल दिया है, तो लेट मैं कह देता हूँ 2x² माइनस 3x, ये किसके बराबर है, a फॉर एग्जांपल। ये ना हो कि इसको भी x के बराबर कर दें तो आपसे कभी ये सॉल्व नहीं होगा। वेरिएबल आपने चेंज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो आपने कोई ए बी सी लेना है, ए बी सी मौजूद है तो आपने एक्स वाई कुछ लेना है, ताकि आपस में मिक्स ना हो। अच्छा अब ये देखें, ये जो पूरा है ये क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 3x ए के बराबर लिया है ना, तो जहाँ पे ये नज़र आए वहाँ पे ए लगाओगे, a प्लस 6 हो जाएगा, और ये दूसरा हो जाएगा सिर्फ a हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 55। समझ आ रही है ना, अगर समझ आ रही है तो देख लें, बड़ा इजी है मेरे ख्याल से, तो बड़ी कोई साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। अच्छा अब ज़रा चेक करें, ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये माइनस में है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, a ज़रब a, ये इस तरह हो जाएगा,
आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस 6 और फिर माइनस 55, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और फिर 6a और फिर आ जाएगा माइनस 55। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अगर यहाँ तक आपको लग रहा है कि ये ओके है, तो अब आप इसको फर्दर भी कर लें। फर्दर कैसे करेंगे ये देख लें। आपके पास ये पड़ता है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 55। ये अगर आप देख लें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कैसे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था मैंने आपको बताया भी था, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। पहले वाले में स्क्वायर होता है वेरिएबल का, यानी वेरिएबल VAR लिखा इसका स्क्वायर। फिर अगले में वेरिएबल जस्ट पावर 1 होता है, अगले में वेरिएबल क्या होता है, नहीं, यानी पावर 0। पावर 0 का मतलब 1 कोई यानी नहीं होता वेरिएबल, बस सिंपल ये है, ज़्यादा खुद को कंफ्यूज ना करें। अच्छा, ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 होता है उसको माइनस 55 से ज़रब देते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। सो ओके हो गया, ये आ गया माइनस 55। अब ये जो दरमियान वाला है इसके दो जोड़े बनाने हैं। ठीक है, दो क्या बनाने, जोड़े बनाने। अगर उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 55, सॉरी माइनस 55 नहीं, दरमियान वाला जो है वो क्या 6 आना चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, माइनस 55। अब देखते जाए हमारे पास क्या आता है, 11 और 5, 11 5 से 55 आता है। अब हमें माइनस 55 चाहिए, सो इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस 55। अब 11 मनफी 5 करें तो 6 आता है कि नहीं आता, इसका मतलब प्लस माइनस से 6 आता है और मल्टीप्लाई से माइनस 55, तो हमारे पास ठीक आ रहा है। अब देखते जाए मैं क्या करता हूँ। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करते हैं। हम लिखेंगे कि ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस 11a फिर माइनस 5a। इससे देखें दोबारा क्या आ रहा है, 6a फिर माइनस 55। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a, सो a जमा 11। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है ना। माइनस 5, ये माइनस 5 कॉमन लिया तो a रह गया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस रह गया, 5 55 से कॉमन लिया तो 55, 11 5 55, 11 रह गया। तो जो कॉमन है यानी a प्लस 11 दो दफ़ा एक दफ़ा लिखा, और जो कॉमन नहीं है वो क्या है, a और माइनस 5 उनको इकट्ठा लिखा। ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, ये आपके पास वो क्या नाम है उसका, फैक्टर्स तो आ गए, ये तो आपके पास फैक्टर्स तो हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इसको लिखेंगे कैसे। सो एज आपने कह दिया कि 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू a, सो पुटिंग बैक, ठीक है ना, पुटिंग बैक इन 1 कह दें। ये आपके पास 1 इक्वेशन है तो उसके अंदर पुट कर दें। ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 11 है, एक दूसरा क्या है a माइनस 5, तो ये बराबर हो जाएगा a की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5। समझ आ रही है, ये आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 3। ठीक है, और ये है वाई स्क्वायर प्लस 2i और फिर क्या प्लस 11, और ये है प्लस 48। अब आपको मेथड तो पता ही है, वो क्या है कि लेट वाई स्क्वायर प्लस 2i, ये दोनों में है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2i, वाई स्क्वायर प्लस 2i। बाकी तो 11 और 3 चेंज है, तो ये आपने क्या करना है, इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल ए, फॉर एग्जाम्पल एम, फॉर एग्जाम्पल एस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वाई नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ए हो गया, ए ज़रा ज़्यादा ईजी है। तो ये बराबर हो जाएगा ए, यानी आपने फिर ऐसे लिखना है कि देन वाई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 3 और वाई स्क्वायर प्लस 2i प्लस 11 प्लस 48, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा a माइनस 3, क्योंकि इसकी जगह a पुट किया, और फिर मल्टीप्लाई बाय a प्लस 11 और प्लस 48, ये आ गया। अब तो इजी हो गया, पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें a मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, a प्लस 11, यानी ये a सबके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस 3 सबके साथ मल्टीप्लाई, माइनस 3 सबके साथ, a प्लस 11 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 48 है वो अपनी जगह। अब देखें ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई ए 3a माइनस प्लस माइनस 11 3 33 प्लस 48, आ रही है समझ इसकी। तो ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 3a, यहाँ तक तो खैर है, मैं कर देता हूँ। फिर माइनस 38 है और 48 है, सॉरी 38 नहीं यार, 33 है। सो 48 में से 33 माइनस करेंगे कितना, 15 आएगा ना, 15। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा 15, लेकिन प्लस क्यों, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। अब देखते जाए,
मैं इसको मज़ीद भी कर देता हूँ, ये पुराना क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये ए स्क्वायर है, इसको रहने दें। ये 11 है -3, तो कितना आएगा 8a और प्लस 15, ऐसे ही है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको ये रफ वर्क है, ठीक है। तो रफ में क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15, तो वहाँ पे 1 है, 1 ज़रा 15 से क्या आएगा 15। अब 15 इसके दो जोड़े बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 15 ऐड करें तो 8, 5 और 3 बनता है कि नहीं बनता, 5 ज़रा 3 कितना 15, 5 जमा 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3a प्लस 15। सो ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, इसका अब जोड़े बना दें, ये एक जोड़ा ये दूसरा जोड़ा। सो ए कॉमन लिया, ए प्लस 5 प्लस 3 कॉमन लिया, सो ए प्लस 5, क्यों? क्योंकि 3a है, सो ए अंदर रह गया, 3 5 15, सो 5, बाकी प्लस है तो कोई टेंशन हमें नहीं होनी चाहिए। अब देखते जाए, ए प्लस 3 जो कि कॉमन नहीं है, ये और ये इकट्ठा लिखा, ए प्लस 5 इकट्ठा लिखा, ए प्लस 5 को पहले लिखें, ए प्लस 3 को बाद में लिखें, नो इशू। अब ये आपके पास आ गया जवाब। सो पुटिंग, आपने क्या किया था, आपने किया ये था कि शुरू में जो आपने काम किया था वो क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू ए। सो बैक वाई स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू ए, वापस पुट करते हैं। सो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2i प्लस 3, ठीक है, और फिर वाई स्क्वायर प्लस 2i प्लस 5, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, ये जवाब आ गए, ठीक है। मजीद अगर ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होते हैं तो मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, नया मेथड है। सो y माइनस 1, फिर y माइनस 3, फिर y माइनस 4 और फिर प्लस 2, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्लस या y माइनस कह दें, चले y प्लस 0, फर्क तो नहीं पड़ा ना पहले वाले पे। अच्छा, फिर y माइनस 1, फिर यहाँ पे y माइनस 3 और फिर y माइनस 4। इसको मैं किसी मकसद के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको समझ लें। करना यह है कि आपने दो जोड़े बनाने हैं। कैसे बनाने, ये देखें, -1 -3 क्या बनता है, -4 बनता है। तो एक जोड़ा ये हुआ और एक जोड़ा ये हुआ, 0 और -4, यानी 0 -4 -4, -1 -3 क्या -4। तो दोनों का सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। वो जोड़े आपने इकट्ठे करने हैं। कैसे, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो y प्लस 0 के साथ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ क्या, y माइनस 4, ठीक है ना, फर्क नहीं है, बाकी सिर्फ आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक मकसद है, y माइनस 1, ऐसे ही है ना। अगर ये चीज़ समझ गए तो कभी मसला नहीं है, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ आपको। अब देखें, y माइनस 1 और फिर क्या, y माइनस 3, तो फर्क तो नहीं पड़ा, +2, ठीक हो गया यहाँ तक, ओके इंशाल्लाह। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। कैसे, देख लें, ये सिर्फ y है, सो ये हो जाएगा y माइनस 4, 0 मैंने ख़त्म किया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाई y माइनस 3, और फिर हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 3, और जो भी आएगा, लेकिन +2 तो अपनी जगह है, ठीक है। और ये ऐसे मैंने दोनों जो मल्टीप्लिकेशन है उनको थोड़ा सा ना एक दूसरे से साइड पे किया। अब देखते जाए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते जाए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y, फिर -1 ज़रा y, सो माइनस वाई, फिर माइनस माइनस +3, ठीक है। +2 अपनी जगह है, उसको हम नई जहमत देते, सो 4y। अब देखते जाए, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, क्योंकि -3 -1 -4, सो +3। अब देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन आप कर चुके, इसके बाद आप क्वेश्चन समझते हैं आपने किए हुए हैं, कैसे देखते जाए। ये देखें और ये देखें, एक ही चीज़ है ना। सो आप कहते हैं कि लेट, इसके बाद क्वेश्चन तो आपको आता है, वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू क्या, ए कहते हैं सपोज करें। सो ये जो है ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 प्लस 2। इसके बाद तो आप कर चुके, जैसे मैंने बार बार कहा है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, और ये भी आप कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक आ गया कि नहीं आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, ये 1 है, सो 1 को 2 से ज़रब देंगे, जो अब 2 आ रहा है। अब इसके जोड़े बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें, सो 2 और 1, ठीक है। 2 आ रहा है ना, जो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और जब ऐड करें 2 + 1 3, वो क्या आ जाए, ये वाला आ जाए। तो ये चीज़ समझनी है। चलें, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1a, या a प्लस 2, ठीक है। तो ये जोड़ा, सो ए कॉमन लिया, a प्लस 2 रह गया, इधर 1 कॉमन लिया, a प्लस 2 रह गया, ठीक है।
अच्छा, क्योंकि सेम आना चाहिए ना, सो a प्लस टू। बाकी इनमें कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ वन कॉमन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाई वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई वन। सो वन को कॉमन लिया, a प्लस टू रह गया। ठीक है, बहरहाल ये तो टेक्निक्स हैं। अच्छा, a प्लस टू और यहाँ पे a और प्लस वन इकट्ठा किया। इसको पहले लेके इसको बाद में लेके फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ए। सो पुटिंग बैक, ठीक है, पुटिंग वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ए। सो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस टू हो जाएगा इधर, और दूसरे में हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखते हैं। के प्लस टू, ठीक है, मेथड सेम है, यही वाला है। के माइनस थ्री, के प्लस फाइव, और फिर क्या, के प्लस टेन, तो प्लस 375। अच्छा, 375। अब चेक करते हैं, ये है 2 जमा 5 7, ये दोनों अगर इकट्ठे करें 2 जमा 5 7, और ये -3 और 10, तो इससे भी 7 आएगा। तो कैसे, के प्लस टू को इकट्ठा किया, के प्लस फाइव को इकट्ठा किया, तो देखें के माइनस थ्री को इकट्ठा किया किसके साथ, के प्लस टेन के साथ, क्योंकि दोनों से जवाब सेम आएगा, प्लस 375। मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने सिर्फ चीज़ें आगे पीछे कर दी। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो के मल्टीप्लाई होगा के प्लस फाइव के साथ, फिर प्लस टू है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई होगा के प्लस फाइव के साथ, फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको ऐसे करना है, ठीक है ना, ताकि दूसरे से ये जुदा हो जाए। अच्छा, के प्लस टेन, और फिर -3 के प्लस टेन, ओके, फिर प्लस 375 है, तो ऐसे लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k प्लस 2 5 10, यानी सबको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास। इस दूसरे को देखें, के स्क्वायर प्लस 10k और -3k माइनस ज़रब प्लस -30, ठीक है, 3 × 10 30, 375। अब देखते जाए, ये हो जाएगा के स्क्वायर जमा 7k, क्योंकि ये दोनों के हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे, जमा 10। अच्छा, अब क्या है, के स्क्वायर जमा, ये देखें कितने हो जाएंगे, 7k ना, -30, ठीक है, तो प्लस 375। क्या ख्याल है, अब मैं कह देता हूँ कि लेट के स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल टू ए। सो देखिए, इसमें भी है इसमें भी है, तो हो जाएगा a प्लस 10, और ये हो जाएगा a माइनस 30 प्लस 375। अब इसके बाद तो आपको आता है ना, इजी हो गया। अच्छा, क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। सो a मल्टीप्लाई बाई a माइनस 30 प्लस 10 a माइनस 30 प्लस 375, ये अपनी जगह है, ये ऐसे है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 30 ए प्लस 10 ए माइनस 10 3 300, यानी 300, ठीक है, 30 ज़रब 10 300 प्लस 375। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 30a 10a माइनस 20a रह जाएगा, माइनस 300 375 कितना रह जाएगा, प्लस 75, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब देखें, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसका ये दोबारा क्वाड्रेटिक में चला गया, तो ये रफ फर्क है। रफ फर्क क्या है, ए स्क्वायर माइनस 20a और फिर प्लस 75। सो ये 1 है, 1 को 75 से ज़रब देंगे 75 आएगा। अब 15 5 75, 15 ज़रब 5 क्या आता है 75, लेकिन ये माइनस है, यानी 15 और प्लस 5 तो नहीं करेंगे ना, ये भी माइनस करेंगे ये भी माइनस करेंगे, तो ये माइनस जवाब तो प्लस आएगा, लेकिन इधर क्या आएगा -20। तो मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस 15a माइनस, ठीक है, 5a प्लस 75। तो इससे क्या आएगा a, जबकि a -15, इन दोनों को इकट्ठा किया, फिर -5 कॉमन लिया, तो a -15, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 5 1 5 15 5 75। सो a -15 इकट्ठा करें और a -5 इकट्ठा करें, कोई इशू तो नहीं है ना। अच्छा, अब पुटिंग बैक, सही है, पुटिंग बैक, तो क्या आपने किया था, आपने किया था, यहाँ पे देख लें, के स्क्वायर प्लस 7k किसके, a के बराबर तो उसको लेके आते हैं, के स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल टू a, तो पुट कर दें, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5, और ये काफ़ी है, ठीक है, ये आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखते हैं, x माइनस 5, फिर है x माइनस 6
फिर है x प्लस 3 और फिर है x प्लस 2, फिर है 12। तो इसको भी ज़रा चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, ये 6 3, हाँ ये हो सकता है। ये देखें, -5 प्लस 2 -3 आएगा इन दोनों से, और इन दोनों से देखें -3 आएगा। तो ये जोड़े इकट्ठे करते हैं कैसे, x-5 x प्लस 2 ये इकट्ठा हो गया, और x-6 और x प्लस 3 इकट्ठा हो गया, प्लस 12 है वो अपनी जगह। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखते जाएं। x-5 को चलें इस तरह करते हैं कि ये अलहदा जोड़ा हो गया और ये अलहदा हो गया। ठीक है ना, अब अगला स्टेप क्या है कि x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये, और फिर -5 सबके साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया आपके पास नंबर 1। फिर नंबर 2 पे आते हैं, x प्लस 3, फिर -6 है x प्लस 3। ठीक है ना, ये ऐसे। अच्छा, और फिर प्लस 12 है तो अपनी जगह। अब x ज़रब x स्क्वायर प्लस 2x -5x -5 2 10। ठीक है, माइनस अंदर जाके सारा कुछ माइनस कर देगा। अच्छा, इधर देख लें, x स्क्वायर प्लस 3x -6x प्लस -6 3 18, माइनस हो जाएगा ना 18 प्लस 12, तो ये अपनी जगह। अब देखते जाएं सीन हो गया कि नहीं हो गया कि एक्स स्क्वायर, और सॉरी एक मिनट, इससे भी पहले एक स्टेप है वो भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2x प्लस है और ये माइनस है, सो -3x हो जाएगा, -10। इधर चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर ये भी -3x हो जाएगा क्योंकि -6 प्लस 3 -3 -18 और प्लस 12। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप पहले ज़रब करेंगे, पहले ये मल्टीप्लिकेशन है ये होगा। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप उधर 18 के साथ 12 कर दें और फिर मौज करते फिर। अच्छा, आप यहाँ पे ये कह दें कि लेट एक्स स्क्वायर -3x। ठीक है, ये किसके बराबर है, ए। सो जहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x है वो क्या हो जाएगा, ए। सो a -10 और फिर हो जाएगा a -18 और ये +12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या, मल्टीप्लाई कर देते हैं, a -18 फिर -10 a -18 +12 है, तो अब ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, -18 a हो जाएगा, -10 a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 ज़रब 10 180 जमा 12। ठीक है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये 18a है -10a, सो -28a और फिर प्लस 180 जमा 12 192। क्या ख्याल है, ठीक है ना, ये 180 जमा 12 से क्या आता है, क्या, ठीक है 192। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास वही वाला सीन है कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक को देखते हैं। ये रफ वर्क है। ठीक है, सो रफ वर्क ऐसा है कि a स्क्वायर -28a फिर प्लस 192। अब देखते जाए, ये 1 है, 1 को 192 से ज़रब दिया तो कितना आ गया, 192। अब इसके दो जोड़े बनाने हैं जिनको हम क्या करें, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 192 आ जाए, और अगर हम इनको आपस में ऐड या माइनस करें तो क्या आ जाए, 28 आ जाए। ठीक है ना, तो 192, अगर मैं कहूँ कि 14 मल्टीप्लाई बाई 14, सो चेक करते हैं, ये आता है 196। अच्छा 14, एक मिनट मैं ज़रा चेक करूँ कहीं पे, ये वो तो नहीं आ रहा, 180 है तो 180, और जवाब क्वेश्चन में भी 180। ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। 192 को देखें क्या हो सकता है, ऐसे कर लेते हैं कि इसको ना 192 है तो इसका वो बनाते जाते ऐसे करके, दो दोनों 18 12 गया, 2 6 12। ठीक है, फिर देखते जाए, 2 48 2 96, ऐसे ही है ना, फिर 2 करें, 2 2 4 2 4 8 24 आ गया। ठीक है, अब देखते जाएं आगे, क्या कर सकते हैं, 2 12 2 24। ठीक है, 1 2 3 4, अच्छा हाँ ये हो सकता है, 12 को 16 से ज़रब दें, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 192। मुझे कैसे पता चला, ये 12 है, बाकी देखें 1 2 3 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 16, यानी 16 को अगर 12 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 192। अब 16 जमा 12 मेरे जहन में था कि ये क्या आएगा, 28, दोनों को माइनस करो तो -28 आएगा। आगे समझ इस चीज़ की, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखते जाए। मेरे पास वो क्लू तो आ गया कि क्या करना है। अब देखें, -12 -16 क्या आएगा, -28। अब -12 मल्टीप्लाई बाय -16 तो माइनस माइनस प्लस और 192। समझ आ गई ना, ये चीज़ आपने खुद करनी है। अच्छा, इसके बाद तो इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस, पहले 16 लेकिन 12 लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 16 लिख लेता हूँ, 16 क्योंकि वो बड़ा है तो इसलिए। ठीक है, माइनस फिर 12a और फिर आ जाएगा प्लस 192। तो
ए कॉमन लिया 16 और इससे, तो ए माइनस 16 आ गया, और इधर 12 कॉमन लिया, सो ए माइनस 16 आ गया। ठीक है, क्योंकि 12 ضرب 16 192 आता है ना, तो दैट्स वाई मैंने वो डायरेक्टली किया। अब देखते जाए, ए माइनस 16 कॉमन है तो वो निकाल लिया, और ए माइनस 12 है वो इकट्ठा किया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x ए के बराबर लिया था ना, तो ये पिछला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सो पुटिंग बैक, ठीक है, पुटिंग या एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू ए, सो पुट कर देते हैं। ए की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है कि x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x माइनस 3, फिर क्या x माइनस 6, फिर माइनस 21, लेकिन साथ में x स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन आप देख लें, जैसे इसमें 12 है, 2 है और 375 है ना, लेकिन किसी के पास x या x स्क्वायर नहीं है, इसमें है। तो इसका तरीका क्या है, यहाँ से आप फॉर्मूला देख लें, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना। इसका तरीका ये है कि जैसे ये है 1 और माइनस 6, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, कि माइनस 6 आ जाए, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना। अच्छा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 3 माइनस 6, तो मल्टीप्लीकेशन से जवाब बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो जोड़े हम लेंगे। अब देख लें, बस ये इसमें पॉइंट था, x प्लस 1 एक्स माइनस 6, इनको इकट्ठा करो, और x प्लस 2 और x माइनस 3, इनको क्या करो, इकट्ठा करो, माइनस 21 एक्स स्क्वायर अपनी जगह। अब देखना, x माइनस 6 इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 x माइनस 6 ये मल्टीप्लाई, मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, ये पूरा मल्टीप्लाई और फिर ये पूरा मल्टीप्लाई, सो प्लस 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, माइनस 21 एक्स स्क्वायर अपनी जगह। अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो वही आएगा। अच्छा, ये आ गया। अब इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 2 6 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ये आएगा माइनस 5x, क्योंकि 1 निकल गया, सो माइनस 6। इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 6, ऐसे ही आएगा ना, ये देखते जाए। और इससे आएगा माइनस 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है ना। अच्छा, या ऐसे कर लें कि इसी को सॉल्व कर लें, इसी को सॉल्व कर सकते हैं तो कर लें, नहीं छोड़ें, हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉरी, इसको क्या करेंगे फर्दर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5x है, सो माइनस 6 को पहले लेके आते हैं, माइनस 5x। ठीक है। अच्छा, और दूसरे वाले को देखते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 6 को पहले लेके आते हैं, माइनस एक्स कर देते हैं, माइनस 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है। अब देखें, ये और ये कॉमन है, तो आप कहेंगे क्या कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू क्या, ए, पुट कर दें, ए माइनस 5x, और ये आ जाएगा ए माइनस एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज क्या नाम है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एक्स माइनस 5x ए माइनस एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 5ax, और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 5x स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक है। सो अब देखते जाएं, ए स्क्वायर ये है माइनस 1ax, ये है माइनस 5, माइनस 6ax। ठीक है, और ये देखें माइनस 21 में से 5 निकल के कितना, 16x स्क्वायर। इसको आगे देख लें, सो रफ वर्क। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6ax फिर माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक लेते हैं किसमें, ए में। ठीक है ना, ए के लिहाज से लेते हैं, तो यहाँ पे 1 है, 1 ज़रब 16, 1 ज़रब 16 यानी माइनस 16, सो माइनस 16 आएगा। अब इसके दो जोड़े बनाते हैं, 8 यानी माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 2, सो ये आएगा माइनस 16, माइनस 8 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस 6। ठीक है ना, ए के लिहाज से लेते हैं। अब देखें कैसे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 8ax, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस नहीं प्लस 2ax, 8 2 6, और 8 2 16, माइनस 16 भी आएगा, माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, हमने सिर्फ किसके लिहाज से लिया, ए के लिहाज से। अब देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, सो ए माइनस 8
एक्स, ठीक है। ए तो हमने ले लिया ना एक, अच्छा फिर प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है और एक्स कॉमन है, तो ए माइनस 2 8 16 सो 8 और एक एक्स भी रह जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर था, तो ये दोनों जगहों पे है, तो ए माइनस 8 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, ए प्लस 2 एक्स, ऐसा ही है ना। अच्छा यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो इसके बाद क्या होगा, देखें पुटिंग बैक, आपको याद है ना, पुटिंग ए इज इक्वल टू, ए को हमने किसके बराबर लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो वापस इधर पुट कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8 एक्स, ये वाला हो गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 एक्स, ठीक है, ये आपके पास जवाब हो गया। बस इसको मजीद पागल करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, फिर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें 2 6 12 और 3 4 12 प्लस प्लस, ठीक है। अब देखें ये जोड़े हम ले लेते हैं, ठीक है ना। सो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 6, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इधर कर देता हूँ एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, इनको इकट्ठा, सो माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपनी जगह। अब देखें एक्स एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6, ठीक है ना, अलग अलग सबको मल्टीप्लाई किया। अब एक्स एक्स माइनस 4 और फिर माइनस 3 को एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद देखें क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स इससे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 6 एक्स, फिर माइनस 2 एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 2 6 12, ठीक है। अच्छा इधर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस माइनस प्लस 3 4 12 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, इधर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब क्या, अब इसको रीअरेंज करते हैं, सो प्लस 12 वाले इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 8 एक्स क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 एक्स, ठीक है ना, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसके बाद हमने क्या करना है, तो आप कह दें कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 जो है वो ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए माइनस 8 एक्स और ये हो जाएगा ए माइनस 7 एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर जो पहले से था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस 7 एक्स और माइनस 8 एक्स, ए मल्टीप्लाई माइनस 7 एक्स, ठीक है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर है, माइनस 7 ए एक्स है, फिर माइनस 8 ए एक्स है, फिर माइनस माइनस प्लस 7 8 56 एक्स स्क्वायर, इसमें गलती नहीं करनी। अब देखें क्या बन सकता है, मैं दोबारा चेक करता हूँ, ए ज़रब ए स्क्वायर माइनस 7 ए एक्स, ठीक है, फिर माइनस 8 ए एक्स प्लस 8 7 56, ओके। अब देखें ए स्क्वायर माइनस 7 8 15 ए एक्स, ठीक है, ये दो एक ही चीज़ है। अच्छा फिर 56 है, 56 मनफी 2 54 एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, सो रफ वर्क कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक है ए के हिसाब से, तो ए स्क्वायर माइनस 15 ए एक्स फिर प्लस 54 एक्स स्क्वायर। अब चेक करें, ये 1 है और ये 54 है, तो 54 आ जाएगा। अब देखें 15 क्या नाम है इसका, पता नहीं, 9 6 54, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 आता है, 9 प्लस 6 15 भी आता है, ठीक है ना। तो आपने सॉरी दोनों को माइनस माइनस ले लें, तो ये माइनस माइनस, ठीक है, सिंपल। अब देख लें ए स्क्वायर माइनस 6 ए एक्स, या ऐसे करें 9 बड़ा है तो उसको पहले लिखें, 9 ए एक्स फिर माइनस 6 ए एक्स माइनस 15 एक्स दोबारा आ जाएगा प्लस 54 एक्स स्क्वायर। अब एक को कॉमन लें, ए माइनस 9, ए कॉमन लिया सो एक्स रह गया, माइनस इधर देखें 6 कॉमन लिया, एक्स भी कॉमन लिया, तो ए रह गया, 6 ए एक्स दोबारा हो जाएगा ना, ये माइनस कॉमन लिया सो माइनस हो जाएगा, 6 9 और एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको आती होगी अभी तक, कोई इशू नहीं होगा। सो ये आ गया ए माइनस 6 एक्स इकट्ठा किया, ये जो कॉमन नहीं है और जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखा, पहले लिखा बाद में, लेकिन खैर इसको पहले भी लिख सकते हैं इसको बाद में भी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2 एक ही बात है। अच्छा पुटिंग आपने क्या लिया था, सपोज सपोज आपने ये किया था कि जो ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस 12 ये ए के बराबर है, अब ए को ख़त्म करना है,
ठीक है। पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू ए, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x, और इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x। ठीक है, ये आपका क्या हो गया इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 20, तो 5 माइनस एक्स, फिर क्या है 2 प्लस एक्स, फिर है 10 माइनस एक्स, और फिर है 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, इसको कर लेते हैं, थोड़ी चेंजेस लेके आते हैं, आप चेक करें। इसको चलें ऐसे ही ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये देखें 10 एक 10, 5 दो 10, ठीक है, तो इनको इकट्ठा करते हैं। ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये इकट्ठा हो गया, और फिर 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये इकट्ठा हो गया। अब ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस एक्स के साथ, फिर माइनस एक्स को 2 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स के साथ, माइनस एक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स के साथ, माइनस 7x स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करें 5 दो 10 जमा 5x माइनस 2x माइनस, सॉरी माइनस माइनस माइनस, ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, और एक्स 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 स्क्वायर, इधर हो जाएगा 10, ये क्या था, ये है 1, ये 1 है ना, ये देखें 1 है, सो 10 1 10 प्लस 10x माइनस ये x मल्टीप्लाई होगा, सो x रह जाएगा, x x के माइनस प्लस माइनस x सिर्फ x x स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा 7x स्क्वायर। अब देखें इसको, अगर चलें ऐसे कर लेते हैं, 10 प्लस 3x हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 2 3, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, ठीक है। 10 और ये देखें प्लस कितना आ जाएगा 9x, बिकॉज एक x है तो 9x स्क्वायर, अब आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर। अब इसको तरतीब देते हैं, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, क्योंकि 10 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में क्या है कॉमन है, प्लस 9x, और ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, कह देते हैं कि लेट 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सो ये हो जाएगा a प्लस 3x, और ये हो जाएगा a प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, प्लस 3x हो जाएगा a प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, अब खुद मल्टीप्लाई करते जाएं, a, ठीक है ना, सो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9ax प्लस 3ax हो जाएगा, प्लस 3 9 27 x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, प्लस 9ax प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 जमा 3 12 ना, 12ax, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 20x स्क्वायर, ऐसे ही है ना। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं, 3 9 27 3ax, और ये है 9ax, 3 9 12, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अब ये कभी भी हल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लें, अब हमारे पास वही वाला हिसाब है कि हमने इसको एक वेरिएबल के लिहाज से करना है, रफ वर्क, तो ए स्क्वायर है प्लस 12ax है प्लस 20x स्क्वायर है, तो ये 1 है, 1 ज़रब 20 कितना आता है 20, ठीक है। इसका अब ऐसा सीन करना है कि मल्टीप्लाई करें, सो 10 ज़रब 2 कैसा आता है 20 आता है ना, और 10 जमा 2 से क्या आता है अब 12, सही है ना, तो जमा वाला हिसाब भी हो गया और मल्टीप्लाई वाला भी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 10ax प्लस 2ax, उससे दोबारा 12 आएगा, प्लस 20x स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन ले लें, इन दोनों को, सो ए प्लस 10, अच्छा ए प्लस 10 और x, क्योंकि ए कॉमन लिया तो x तो है ना, प्लस 2, x भी कॉमन ले लिया, सो ए रह गया, प्लस 2 10 20, और एक x रह गया, ठीक है ना, एक x बाहर है तो एक x रह गया, सिंपल, ये और ये इक्वल होनी चाहिए, ए प्लस 10x, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो समझे कि क्वेश्चन में मसला है, इसको इक्वल करना नहीं है कि आप लिखोगे बस यही आ रहा है ना, ए प्लस 2x, ये आपके पास जवाब आ गया। आपने क्या कहा था, आपने ये कहा था कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो आप ये कहें कि पुटिंग 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आ जाए 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10
एक्स ये एक हो गया, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये दूसरा हो गया। आपके पास क्या है, इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको पढ़ लेते हैं। द एक्सप्रेशन a पावर 6 प्लस 729 कैन बी रिटन इनटू फेज एस। नंबर ए सम ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सम ऑफ टू क्यूब्स वो भी लिखा जा सकता है। विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई, कौन सा हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए और क्यों। ऑल्सो फैक्टराइज, तो उसको फैक्टराइज करें, ठीक है, कर लेते हैं। एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन जो है आपके पास वो कौन सा है, वो है a पावर 6 प्लस 729। इसको देखते हैं। नंबर ए सम के तौर पे लिखते हैं, ठीक है, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, स्क्वायर बनाते हैं, सो a पावर 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये देखें 729, इसको 3 के साथ करते हैं, सो 3 3 2 6, फिर 3 4 12 और 3 3 9, फिर 3। सिंपल सी बात यह है कि इसको करते जाए, 3 8 24, 3 1 3, ठीक है, फिर 3, फिर क्या होगा, 3 2 6 21 है, 3 7 21, फिर 3 3 3 9 3 7 91, 3 9 27, फिर 3 3 3 9 1 2 3 4 5 6, सो 3 पावर 6 है ना, 3 पावर 6 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a पावर 6 प्लस 3 पावर 6, फिर इसको ये लिखा, सो 3 पावर 2 और उसका पावर, सॉरी 3 पावर 3 और उसका पावर 2 लिखा, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब देखें फर्दर, ये हमने लिखा, तो इसको चलें ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फर्द लिखें, सो a पावर 3 स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 3 27, 27 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा ये आपके पास क्या हो गया, सम ऑफ टू स्क्वायर्स हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, और सम का मतलब है कि एडिशन, ठीक है ना ये। अच्छा अब दूसरा दूसरा क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टू क्यूब्स। नंबर बी को देखें, बी कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन हमारे पास वही है ये वाला, तो मैं ये वाला लिखता हूँ, आपको पता है, चले ऐसे लिखते हैं 29 ये बराबर है a पावर 6 प्लस 3 पावर 6, इसको क्यूब के हिसाब से लिखते हैं, तो a पावर 2 उसका पावर 3 लिख सकते हैं, फिर प्लस 3 पावर 2 और उसका पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर 2 पावर 3 प्लस 3 3 9 9 पावर 3। अब क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा था, उस हिसाब से हम आगे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा था कि which one will be used for factoring it and why, ये क्वेश्चन है। सो we will use कौन सा, b for factoring it because we can use फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो आपको पता ही है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इससे क्या आता है, इससे आता है a प्लस बी, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बट फॉर ए, जो ए ये वाला ऑप्शन है, देयर इज नो फॉर्मूला, ठीक है, विच कैन सॉल्व है, लेकिन बड़ी वो झिझक है। सिंपल सी बात यह है कि ये प्लस के लिए नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, ठीक है ना, भैया आपने स्टेटमेंट दे दिया, आप इंग्लिश अपनी लिख लें। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, उन्होंने क्या कि इसको फैक्टराइज भी करना है ना, तो इसको कर लेते हैं। बाकी इंग्लिश आप अपने हिसाब से लिखें, शायद बहुत अच्छी लिखें। तो इसके बाद इसको, ये हमारे पास जवाब है, तो फैक्टराइजिंग, ठीक है, बी, कौन सा, बी, तो बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है a पावर 2 इसका पावर 3 प्लस 9 पावर 3। सो यूजिंग, आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है ना, a पावर 3 प्लस बी पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है ना। अगर ऐसा है तो इसके लिए अब आप फार्मूला यूज़ करें, ये हो जाएगा a प्लस 9, क्योंकि b की जगह 9 है और a की जगह क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है ना। इधर पहले की जगह वो ए स्क्वायर है, तो पहले की जगह लिखना पड़ेगा, फिर ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर पहले मौजूद था उसका स्क्वायर, यानी ए जो भी है, ये ए स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, ठीक है ना, तो वो हमने ले लिया माइनस, फिर है ए है तो ए स्क्वायर है इंटू बी, बी हमारे पास क्या है, सॉरी बी हमारे पास है 9, सो 9 प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 और फिर इससे क्या आएगा,
इससे आएगा कि ए पावर 4 माइनस 9 a² फिर प्लस आएगा 9 9 81, ऐसे ही आएगा ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। इसको मज़ीद आप चेक करना चाहें तो कर लें, वो इस तरह से इसके फैक्टर्स बनाते हैं ना, फैक्टर्स, तो फिर वो देख लें, अगर हो सकता है तो कर लें, नहीं तो छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 22, इसको देख लें। एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ठीक है ना, एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, ठीक है ना। आपने ये एक्सप्रेस करना है। इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल, ये भी बताना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास है 8 प्लस 12t प्लस है 6t स्क्वायर फिर है t क्यूब। हमने इसको शो करना है कैसे, हमने शो करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। सबसे पहले ये काम करते हैं, देखते जाए इसको मैं। अच्छा, मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो मुझे याद होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब। इसको देखते मुझे उसकी याद आई, प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये याद होना चाहिए। अब देखें, इसको फिट करता हूँ उस हिसाब से। क्यूब पावर क्यूब 8 आता है, ये पहला हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय पहला। अच्छा, ये इधर मैं t पावर क्यूब, इसको मैं दूसरा कह देता हूँ, ठीक है ना। सो यानी इसको b कह देता हूँ, 2 को a कह देता हूँ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर है ना, ये फार्मूले में देखें। सो a मेरे पास 2 है, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर। b है, b की जगह t है, तो जस्ट t लिखो, ठीक है, प्लस फिर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय पहला, पहला है 2 और सेकंड का स्क्वायर, सो t का स्क्वायर प्लस सेकंड या b का क्यूब, तो वो हमारे पास है। अब देखें इससे आएगा क्या, अब हम कहेंगे कि यूजिंग, क्या यूजिंग, a प्लस बी, ये वाला फार्मूला जो हमें याद है, वो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये लिखेंगे, इसके बाद इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा 2 प्लस टी सबका क्यूब, ठीक हो गया ना। ये सारा हमारे पास ये वाला मौजूद है, इसकी जगह ये विच इज, ये क्या है, 2 प्लस टी, चेक करें, फिर 2 प्लस टी, फिर चेक करें 2 प्लस टी, क्या ख्याल है, ये ये हमारे पास इसका जवाब आ गया, ठीक है। उसने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, सो ये एक फैक्टर, 2 फैक्टर और ये 3 फैक्टर। अब देखें एक चीज और, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इसमें ईच फैक्टर यानी हर एक, तो इसमें कितने हैं, 2 है ना, तो बाइनोमियल, ठीक है ना। क्लियर हो गया, तो आप कहेंगे ईच फैक्टर इज बाइनोमियल। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपका एक्सरसाइज आपका हो गया फिनिश। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, कौन सा, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। थैंक यू।